Good morning, students. I am Randna Shukla, your chemistry teacher. Today we will start a new chapter, that is surface chemistry. That is fifth chapter of part 1 of NCERT. So let us start with the chapter surface chemistry, which can be understood by the name itself, that it is something related to the surface. What is surface? In any media there is अ बल्क एंड अ सरफेस. बच्चों, जब हम लोग मीडिया को देखते हैं तो किसी भी मीडियम में एक बल्क होता है और एक सरफेस. ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे पानी ले रखा है या कोई भी चीज़ ले रखी है इस बीकर में, दिस विल आवर बल्क एंड द इंटरफेस विच इज सेपरेटिंग द एयर सॉरी एंड वाटर इज कॉल्ड सरफेस. ठीक है, तो वो लाइन, वो लेयर जो इस दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस. ठीक है, एंड द अपर लेयर ऑफ दिस इंटरफेस इज सरफेस. ठीक है, सो सरफेस क्या है? तो किसी भी मीडिया में देयर इज टू एरियाज, वन इज बल्क एंड द अपर लेयर इज कॉल्ड सरफेस. ठीक है, एंड द इंटरफेस इज द सेपरेटिंग सरफेस बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम. तो मुझे लग रहा है कि आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी. बल्क जो वो इनसाइड है, इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, और सरफेस क्या है? जो बल्क का सबसे अपर पोर्शन है, मतलब अपर लेयर ऑफ द एनी मीडियम. ठीक है, तो अभी हमें सरफेस समझ में आ गया. तो सरफेस केमिस्ट्री में सरफेस के बारे में ही पढ़ना है. फॉर द स्टडी ऑफ द सरफेस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द सरफेस शुड बी क्लीन. सरफेस एकदम क्लीन होना चाहिए. ठीक है, अब सरफेस को क्लीन कैसे करेंगे? सरफेस को क्लीन करने के लिए सरफेस इज क्लीन अंडर वेरी हाई वैक्यूम. अगर आपने बहुत हाई वैक्यूम क्रिएट कर लिया, मतलब कैसा वैक्यूम? लगभग 10⁻⁸ 10⁻⁹ पास्कल का, मतलब इतना मिनिमाइज कर दिया आपने प्रेशर, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट कर दिया. तो उस टाइम पे जो सरफेस होता है, दैट इज़ द प्योरेस्ट सरफेस. ठीक है, या क्लीनेस्ट सरफेस. ठीक है, या अल्ट्रा क्लीन भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये वर्ड अल्ट्रा क्लीन सरफेस होगा. तो सरफेस को क्लीन कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग द वैक्यूम ऑफ द लेवल 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बातें ये एनसीईआरटी में आपको कुछ स्टार्टिंग की लाइंस में दी हुई हैं. आप इनको नोट कर लेंगे. ठीक है, अच्छा, गैसेस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता, लेकिन इंटरफेस लिक्विड सॉलिड हो तो उसके बीच में इंटरफेस होता है, क्योंकि गैसेस जो है ना वो कम्प्लीटली विजिबल होती है, वो आपस में मिक्स हो जाती है, तो वहाँ हम इंटरफेस का पता नहीं कर सकते. लेकिन सॉलिड और लिक्विड में हम इंटरफेस का पता कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट मी रब दिस. नाउ सी दिस, आपको यहाँ दिख रहा होगा. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिनन दैट ऑकर एट द सरफेस ऑफ और इंटरफेसेस. ठीक है, सरफेस को, इंटरफेसेस को हम लोग इंटरचेंजेबली ये दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं. सरफेस इंटरफेस मतलब एक ही हुआ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस केमिस्ट्री के बारे में. आप फर्स्ट लाइन लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे कि बल्क क्या होता है, और मतलब हमने देख लिया, उसको लिखना है हमें. आप ये पूरा पोर्शन लिख लेंगे. The bulk phase that we come across in surface chemistry may be pure compound or solution. The interface is normally a few molecule thick, but its area depends only on the size of the particle of the bulk phases. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप ये लिख लेंगे, under very high vacuum of the order of 10⁻⁸ 10⁻⁹ Pascal, it is now possible to obtain ultra clean surface of the metals. ठीक है, इतनी बातें हम लोग लिख लेंगे. ठीक है, let us study some मोर फिनोमिनन विच इज़, आप इसमें एक डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे. वो डायग्राम क्या होगा? दैट डायग्राम विल बी, लेट मी गो टू दैट पार्ट.
सॉरी, बिट लेट। ओके, ये डायग्राम भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। क्या है वो डायग्राम? आप एक बीकर बना लेंगे। बीकर में आप कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, या कोई सॉलिड भी है। तो ये क्या है इसका? ये बल्क है, ठीक है। और ये क्या है? सरफेस, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज़ बल्क एंड दिस इज़ सरफेस। ये डायग्राम आप बना करके वहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और चाहे तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, इंटरफेस भी लिख सकते हैं। ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो ये लेयर क्या है? हमारी इंटरफेस है। आप इसको इंटरफेस भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे वहाँ स्केल से। ओके, लेट अस मूव टू द चैप्टर। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से, सरफेस से रिलेटेड कुछ फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? वी विल स्टडी एड्जॉर्प्शन। आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग एब्जॉर्प्शन। मैं एब्जॉर्प्शन नहीं बोल रही हूँ, मैं बी नहीं बोल रही, मैं डी बोल रही हूँ। एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्जॉर्प्शन क्या होता है ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे और जेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन क्या होता है? नाउ सी दिस, एड्जॉर्प्शन क्या होता है? आपको यहाँ ये बोल्ड लेटर्स में एड्जॉर्प्शन दिख रहा होगा। आर यू एबल टू सी दिस एड्जॉर्प्शन? आपकी हेडिंग होगी एड्जॉर्प्शन। हम इसमें क्या लिखेंगे? लेट अस सी। एड्जॉर्प्शन बच्चों क्या होता है? आपकी हेडिंग होगी एड्जॉर्प्शन। आप उसमें क्या लिखेंगे? आपको यहाँ बोल्ड लेटर्स में दिख रहा होगा, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रेदर दैन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन। क्या होता है कि आप जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं, तो या दो चीज़ें जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो जो एक चीज़ जो है वो अपर लेयर, दूसरी चीज़ की अपर लेयर पे क्या होती है? एड्जॉर्ब। जो सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम लोग एड्जॉर्प्शन। मतलब किसी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जमा होना ही क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे जमा होना क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे, और इस एड्जॉर्प्शन, ये डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल गई, आप यहाँ से लिख लोगे डेफिनेशन। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने देखा कि एक चीज़ सरफेस पे जमा हो रही है और दूसरी बल्क में है, ठीक है, तो जो बल्क में है उसको हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेंट। और जो चीज़ सरफेस पे जमा हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, ठीक है। जैसे अभी हमने पानी ही लिया था, लेट अस सी दिस विथ अनदर बोर्ड। जैसे अभी हमने सरफेस पे पानी ही लिया था ना, ठीक है। यहाँ पानी है लेकिन ऊपर क्या है? एयर। तो एयर के मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे ना, है ना। या हम कोई और चीज़ इसमें मिक्स कर रहे हैं या किसी और चीज़ के कांटेक्ट में ही आ रहा है मॉइस्चर, तो ये जो ऊपर एयर के भी मॉलिक्यूल्स आ गए और नीचे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स है, तो जो बल्क में है, मतलब जिसमें वो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है, वो कहलाएगा एड्जॉर्बेंट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सॉल्वेंट, वैसे ही ये क्या है? एड्जॉर्बेंट। और जिसके मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो आप ये भी लिख लेंगे, ठीक है। ये भी डायग्राम बना करके एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, या आप इसमें डायग्राम में दिखाएंगे। उसके बाद आप इसको लिख भी लेंगे। कहाँ से लिखेंगे? हम लोग वापस वहाँ चलते हैं।
ठीक है, आप यहाँ यहीं पे आप देखो बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है, एड्जॉर्प्शन की जहाँ डेफिनेशन दी हुई वहीं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट भी दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, यहीं से आप डेफिनेशन लिख लेंगे। द मॉलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस विच कॉन्सेंट्रेट और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एज एड्जॉर्बेट एंड द मटीरियल इन विच एंड द मटीरियल सरफेस ऑफ विच द एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। मतलब जिसमें एड्जॉर्प्शन हो रहा है पूरा बल्क जो है वो क्या है, एड्जॉर्बेंट है, और जिस सरफेस पे जिस चीज़ के मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं वो क्या है, एड्जॉर्बेट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब एड्जॉर्प्शन जो है उसके आपको एड्जॉर्प्शन जैसा शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, एड्जॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सरफेस किसका होता है, लिक्विड का सरफेस तो मूवेबल है, कंप्रेसिबल है, लेकिन सबसे सॉलिड का जो सरफेस जो वेरी रिजिड फिक्स्ड सरफेस इज ऑफ सॉलिड, तो सरफेस सबसे अच्छा किसका होता है, सॉलिड का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड के सरफेस ही अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड ऐसे सरफेस जो अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं उनके एग्जांपल्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके, नाउ सी दिस, आपको इस अगले पैराग्राफ में दिख रहा होगा कि कौन सी चीज़ें अच्छे एड्जॉर्बेंट का काम करती हैं, कौन सी चीज़ अच्छे एड्जॉर्बेंट का काम करेंगी, जो सॉलिड होंगी उसमें भी जिनकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी हो। जैसे कि आप एग्जांपल लिखोगे, आप हेडिंग डाल लेना, क्या हेडिंग डालोगे, यू विल गिव द हेडिंग एग्जांपल्स ऑफ गुड एड्जॉर्बेंट्स। ठीक है, क्या है उनके एग्जांपल्स, आपको यहाँ एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। चारकोल, चारकोल वाटर प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड एड्जॉर्बेंट, ये इम्प्योरिटी को सरफेस पे ही एड्जॉर्ब कर लेगा, तो नीचे क्या आएगा जो फिल्टर होगा, वो साफ़ पानी होगा, तो इसीलिए ये एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन है, और चारकोल इज़ अ वेरी गुड एड्जॉर्बेंट। सिलिका जेल, सिलिका जेल आपने देखा होगा, जब हम बाहर से कोई नई चीज़ खरीद के लाते हैं, आप बॉटल खरीद के ले आओ, बैग खरीद के ले आओ, उसमें एक सिलिका जेल पड़ा होता है। ठीक है, वो सिलिका जेल क्या होता है, वो जो है कहीं से भी मॉइस्चर अगर बैग के अंदर आ रहा है या बॉटल के अंदर आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसमें फंगस नहीं लगने पाता और वो ख़राब नहीं होने पाता। ठीक है, सिलिका जेल इज़ ऑल्सो वेरी गुड एब्जॉर्बेंट। एल्यूमिना जेल, क्ले, कोलॉइड और मेटल अगर फाइनली डिवाइडेड हो जाए तो वो भी एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड सरफेस इस तरीके के हैं दे आर वेरी गुड एड्जॉर्बेंट। तो आप एग्जाम्पल ऑफ गुड एड्जॉर्बेंट हेडिंग डाल करके ये पॉइंट लिख लोगे। ठीक है, नाउ एड्जॉर्प्शन इन एक्शन। एड्जॉर्प्शन इन एक्शन में क्या है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एड्जॉर्प्शन के, जहाँ एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या है वो एग्जाम्पल्स, लेट अस सी। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, आप ये चारों एग्जाम्पल पढ़ लेना, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग किसी गैस मॉलिक्यूल को किसी क्लोज्ड वेसल में रखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, ये दिख रहा है ना, एड्जॉर्प्शन इन एक्शन। ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। अगर हम लोग किसी गैस को किसी क्लोज्ड वेसल में रखते हैं तो क्या होता है, वो अगर उसमें हमने चारकोल डाल दिया, तो चारकोल डालने से क्या होता है कि उस गैस का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो कुछ अमाउंट ऑफ गैस है वो चारकोल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, तो उससे क्या होता है, गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, तो गैस का अमाउंट कम हो गया तो गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, डाई वगैरह, अगर आप डाई को अगर आप मिथाइलिन ब्लू या कोई भी डाई जो हम लोग लैब में भी यूज़ करते हैं, उसको अगर हम लोग चारकोल के ऊपर डाल दें तो क्या होगा, चारकोल कलर को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा डाई का वो बिल्कुल कलरलेस होगा। मतलब आप कलर को सेपरेट कर सकते हो चारकोल के ऊपर डाल के, कलर डाई से कलर अलग हो जाएगा, क्योंकि कलर सॉलिड पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा डाई उसके चारकोल के ऊपर, और पानी जो है वो नीचे, या उसका जो भी सॉल्वेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एड्जॉर्प्शन। तीसरा एग्जाम्पल जो है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, मतलब रॉ शुगर इट इज़ हैविंग सम कलर, तो इसको अगर आप एनिमल चारकोल के ऊपर डालेंगे तब वो भी
कलरलेस हो जाएगा, नीचे कलरिंग सब्सटेंस जो है वो ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा दैट विल बी द कलरलेस सब्सटेंस ड्यू टू एड्जॉर्प्शन. ठीक है. एंड द लास्ट एग्जाम्पल, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज, सिलिका जेल जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, बैग वगैरह में या कहीं भी रखा रहता है जिससे कि उसके अंदर की जो एयर है वो ड्राई हो जाए, उसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर ही हर चीज़ को ख़राब करता है. तो मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो चीज़ ख़राब नहीं हो पाएगी. तो ये सारे एग्जाम्पल है. कभी आपको एड्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. तो अभी आप जब कॉपी में लिखोगे तो एग्जाम्पल में इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल जो आपको लगता है ज़्यादा अच्छे से याद हो पा रहा है वो 2 एग्जाम्पल आप लिख लेंगे. ठीक है, इन चारों में से. ओके, लेट अस मूव फर्दर. बच्चों, एड्जॉर्प्शन के अलावा हमने एक और टर्म पढ़ रखा है, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मुझे लगता है मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा. जब मैं एब्जॉर्प्शन बोल रही हूँ या एड्जॉर्प्शन बोल रही हूँ, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा. फिलहाल मैं एब्जॉर्प्शन की बात कर रही हूँ. ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इसमें कोई भी चीज़ जब एब्जॉर्ब होती है तो वो पूरे के पूरे बल्क में एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, मतलब पूरे अंदर अच्छे से कोई चीज़ मिक्स हो गई, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. केवल सरफेस पे नहीं बल्कि बल्क में भी मिक्स हो गई तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्जॉर्प्शन. ठीक है, और जो चीज़ केवल सरफेस पे रहेगी उसको बोलेंगे एड्जॉर्प्शन. ठीक है, तो अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का. लेकिन उससे पहले एक और टर्म यहाँ छूट रहा है. वो टर्म क्या है? डीजॉर्प्शन. आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी में. डीजॉर्प्शन क्या है? डीजॉर्प्शन कुछ नहीं होता है बच्चों. आपने जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पढ़ा ना, तो जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हुआ उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट और जिसमें एड्जॉर्ब हुआ उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट. तो एड्जॉर्बेट को एब्जॉर्ब होने के बाद वापस से अलग करना, दैट इज़ कॉल्ड डीजॉर्प्शन. मतलब दिस इज द रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. ठीक है, ये क्या है? ये डीजॉर्प्शन है. हेडिंग डाल करके आप ये पॉइंट लिख भी लेंगे. डीजॉर्प्शन. ठीक है, क्या है ये पॉइंट? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस on which it is adsorb is called desorption. ठीक है, तो डीजॉर्प्शन कभी आपसे पूछा जाए तो आप ये बता देंगे और अभी आप कॉपी में ये पॉइंट डीजॉर्प्शन हेडिंग डाल के लिखेंगे भी. ठीक है, डीजॉर्प्शन क्या होता है? दिस इज, ये भी आप लिख लीजिएगा वहाँ एक लाइन, दिस इज रिवर्स ऑफ व्हाट? रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. ठीक है, एड्जॉर्प्शन का उल्टा क्या है? जैसे हिंदी में भी हम लोग शब्द विलोम पढ़ते हैं ना, तो ये विलोम हो गया उसका. या एंटोनिम, इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते हैं, तो ये एंटोनिम हो गया किसका? एड्जॉर्प्शन का एंटोनिम हो गया डीजॉर्प्शन. ठीक है, तो वापस से कोई चीज़ सरफेस से अलग हो जाए तो क्या कहलाएगा? डीजॉर्प्शन. तो डीजॉर्प्शन हेडिंग डाल करके आप ये लिख लोगे. ये छूट रहा था. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है? एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, let us see this. So are you able to see this difference in adsorption and absorption? ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? एड्जॉर्प्शन जैसे कि अभी हमने पढ़ा, दिस इज, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. ये कहाँ होता है? सरफेस पे होता है. ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिनन. ठीक है, दिस इज बल्क फिनोमिनन. मतलब कोई चीज़ पूरे सब्सटेंस में अच्छे से मिक्स हो गई तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन. सरफेस पे हुई तो क्या है? एड्जॉर्प्शन. ठीक है, दूसरा डिफरेंस जो इनमें होता है, एब्जॉर्प्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज हाई. एड्जॉर्बेट कहाँ होगा? ओनली एट द सरफेस. is high at the surface.
ठीक है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एड्जॉर्बेट का सरफेस जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो चारों तरफ इक्वल होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट is equal throughout the